हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आइए आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम देखें। इसके पहले एडजेक्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया गया कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस की आप परिभाषा देखें कि जिन वाक्यों से आज्ञा, परामर्श, सलाह या आदेश प्रकट होता है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान कि इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है और वाक्य फिनिट वर्ब से प्रारंभ होता है। तो आइए सबसे पहले इस वाक्य का एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ओपन द डोर, हेल्प द पुअर। देखें, वाक्य आपका बिना कर्ता के स्टार्ट हुआ, फिनिट वर्ब से ओपन द डोर और हेल्प द पुअर। अब इनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम देखेंगे। इसके पहले आपको बताया गया है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, प्रीपोजिशन बाई लगाते थे और मुख्य क्रिया की थर्ड पार्ट। इस प्रकार के वाक्यों को अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए चूंकि सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, इसलिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बी लिखेंगे और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे पहले वाक्य ओपन द डोर को हम पैसिव में बदलते हैं। स्क्रीन पर देखें, ओपन द डोर का पैसिव किया गया। सबसे पहले लेट लगाया गया, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट द डोर बी और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ओपेंड किया गया। इसी तरह हेल्प द पुअर को भी चेंज किया गया है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। आइए अब इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलने का दूसरा नियम देखते हैं। यदि आपको इम्परेटिव सेंटेंस से प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट होता है तो हम वाक्य को लेट से शुरुआत नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर शुड बी का प्रयोग कर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पर दिख रहा है लव योर पेरेंट्स, फेड द बेगर प्लीज। एक बात का और ध्यान देंगे कि रिक्वेस्ट वाले वाक्य में इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ होगा, तो जब हम उसका पैसिव करेंगे तो इन शब्दों को हटा देंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो लव योर पेरेंट्स का देखिए, इसमें सलाह दिया गया है। योर पेरेंट्स को हम पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ये वाक्य बनता है योर पेरेंट्स शुड बी लव्ड। दूसरा एग्जाम्पल था फीड द बेगर प्लीज, कृपया भिखारी को खिलाइए। इस इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। प्लीज शब्द हटा देते हैं, द बेगर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, द बेगर, फिर शुड बी का प्रयोग किया गया और फीड का हमने थर्ड फॉर्म फेड कर लिया। ये वाक्य आपका बना द बेगर शुड बी फेड। अब इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का तीसरा नियम देखते हैं। कभी कभी ये वाक्य निगेटिव में भी आते हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है डू नॉट एब्यूज अदर्स। इसको पैसिव करने के लिए डू हटा देते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर नॉट बी का प्रयोग कर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे इसका पैसिव किया गया लेट अदर्स नॉट बी एब्यूज्ड। अब चौथा नियम देखें। कभी कभी वाक्यों से आपको एडवाइज, ऑर्डर या सजेस्टेड या रिक्वेस्ट की भावना प्रकट होती है, तो हमने पहले भी एक नियम देखा था लेट का प्रयोग करके, और यहाँ पर हम यू आर का प्रयोग करके देखते हैं। अगर आपको वाक्य से ऐसा लगता है, तो अगर आपको वाक्य से एडवाइस का पता चलता है तो हम यू आर एडवाइज्ड टू लिख करके एक्टिव वॉइस को ज्यों का त्यों उतार देंगे। जैसे पहला वाक्य है हेल्प द नीडी, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द नीडी, ये इसका पैसिव वॉइस हुआ।
अब मान लीजिए आपको वाक्य से ऐसा लगता है कि आदेश दिया जा रहा है, जैसे यह है स्टैंड अप, तो आप यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ये इसका पैसिव हुआ। और अगर आपको एक्टिव वॉइस से प्रार्थना प्रकट होती है और प्रार्थना प्रकट करने वाले शब्द भी उसमें लगे हों, जैसे प्लीज या काइंडली, तो उनको आप हटाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके शेष एक्टिव वॉइस को उतार देंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लीज हेल्प मी, पैसिव किया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नया लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।